गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर जयश्री महाजन। आज मेरा जो टॉपिक है वो है, अगर आपको मेडिकल में जाना है, आप मेडिकल फील्ड पसंद करते हो तो आपको क्या करना चाहिए और किस तरह से आप जा सकते हो। आज नाउ डेज अगर आप देखोगे ना तो बहुत फास्ट हो चुकी है हमारी लाइफस्टाइल और हमको बहुत कंपटीशन को झेलना पड़ रहा है। इतना कंपटीशन है आज के मार्केट में कि वी कॉन्ट थिंक अबाउट इट। ओके, तो इस टाइम में हम कैसे अपने बच्चे को पढ़ाएं या फिर हम स्टूडेंट ने भी खुद से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि हम खुद मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग का फील्ड चॉइस कर सके, या फिर हम कर रहे हैं तो हमको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करें। अगर आप मराठी मीडियम से पढ़ रहे हो, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, आप CBSE के स्टूडेंट हो, अब नॉर्मल बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, लेकिन जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो ना, उस बेसिक पढ़ाई को पक्का कीजिए। एक शेड्यूल बनाइए, फिक्स टाइम, इतने से इतने तक मेरे को पढ़ना ही है। मतलब मेरे जो 24 घंटे हैं दिन में, तो आपको 8 आवर्स 5 आवर्स आपके मीडियम के अकॉर्डिंग आपको अपनी पढ़ाई के लिए देना ही है, उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं। और सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डू अ सेल्फ स्टडी, आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो, आप कॉलेज में जाओ, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अब जो भी टॉपिक आपको समझाया जा रहा है उसको खुद से समझ के अगर आपके दिमाग में रख रहे हो, तो ना आपको उसको रट्टा मारने की ज़रूरत है, ना आपको ऐसा रट्टा मारने की ज़रूरत भी नहीं है, और आपको ऐसा बहुत वर्कलोड और बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है ऑट द टाइम ऑफ पेपर एग्ज़ाम। क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, और व्हेन उसकी एग्ज़ाम आ जाती है वो सब भूल जाते हैं। लेकिन अगर आपने उस टॉपिक को समझ लिया, आपने उसको आकलन कर लिया, आपके दिमाग में है, तो आप 1 साल बाद या 2 साल बाद भी आपको पूछा तो आपको याद रहेगा। लेकिन आपने उसका सब रट्टा मारा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ओके, 9-10 सबसे एक बेसिक ये रहता है। इसके बाद आप 11-12 में अच्छा कॉलेज भी आपको चॉइस करना पड़ता है। तो 9-10 आपका एकदम बेस अच्छे से बनाइए। 7-8 तक आपकी जितनी भी मस्ती पढ़ाई में या फिर कम ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, लेकिन 9-10 इज़ द वेरी फर्स्ट एक जो रहता है ना, मतलब कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो फर्स्ट जो नीचे वाला जो हिस्सा रहता है कि पापा अगर बेस पक्का हो तो आगे बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी, तो वो बेस है 9-10। तो 9-10 में अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी कंसेप्ट छोड़ो मत, कंसेप्ट को याद रखो, क्योंकि वो आपको 11-12 में भी यूज़ होने वाले हैं। 11-12 कर रहे हो तो भी अपनी एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको कॉलेज की जो जैसे ही बच्चे कॉलेज जाना स्टार्ट कर देते हैं, तब थोड़ा सा जो उनका जो एक रूटीन रहता है वो डिस्टर्ब होता है। वो जो 17-18 में आने की वजह से थोड़ा सा एक कॉलेज लाइफ एंजॉय करना या फिर हैंग आउट करना, ये सब चीज़ें उनमें आ चुकी रहती है। तो हैंग आउट भी कीजिए, मैं नहीं बोल रही हूँ कि 24 आवर्स पढ़ाई कीजिए, लेकिन पढ़ाई सबसे फर्स्ट रखिए। अपना एक नॉर्मल पैटर्न, आपका एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को आप पढ़ाई के लिए रखिए। उसके बाद जो टाइम मिले आप उसमें अपना थोड़ा सा चिल आउट हैंग आउट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद 11-12 अच्छे से आपने प्रिपेयर कर लिया, क्योंकि सबसे बेस्ट मेन टाइम रहता है 11-12। अगर जिस बंदे ने 11-12 को अच्छे से पढ़ा है और नीट अच्छे से दी और अच्छे मार्क ला लिए, तो उसको विदाउट डोनेशन अपनी जो हायर एजुकेशन है वो ले सकते। तो इसके लिए 11-12 में काफ़ी सारा आपको ध्यान देना पड़ता है, और उस टाइम आपने थोड़ा सा भी कम ज़्यादा कर लिया तो फिर आपका फ्यूचर थोड़ा सा रिस्क हो जाता है। क्योंकि अगर आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है तो भी थोड़ा बहुत मार्क्स कम ज़्यादा हो तो भी आप आगे जा पाओगे, लेकिन अपना ओपन में हो, ओपन कैटेगरी से हो और आपके पास मार्क्स भी अच्छे नहीं है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छे नहीं है, तो आपकी जो भी ड्रीम्स है वो उसी टाइम पे मिस हो जाता है, मतलब वो स्पॉइल हो जाता है। तो इसके लिए जब 11-12 में अगर आप आ गए हो तो एक दिन अपने इन्वेस्ट करना चाहिए अपने पढ़ाई पे, और उसका यूज़ करके अपने 11-12 से अच्छे से प्रिपरेशन करके, नीट भी अच्छे से प्रिपेयर करके अपने सेल्फ स्टडी से अपने खुद के बलबूते पर एग्ज़ाम देनी चाहिए। अब मैं नहीं बोल रही हूँ ट्यूशन मत जाओ, स्कूल में ये नहीं करो, सब चीज़ों को अटेंड करो, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे पहले करो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उस स्टडी से अच्छी स्टडी कोई भी नहीं है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एज। कौन से भी एज में हो, सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है। 11 करना है, 12 करना है, सेल्फ स्टडी इज मस्ट। ओके, और एक चीज़ ऐसी है
11th-12th हो गया। 11th-12th के बाद अगर आप मेडिकल में आना चाहते हो, सबसे पहले होता है MBBS। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप BMS कर सकते हो, BHMS कर सकते हो, यूनानी कर सकते हो। आप दूसरा ये है कि आप ये कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो। मेडिकल में ये फील्ड आते हैं। इंजीनियरिंग में जाना है तो इंजीनियरिंग की बहुत सारी शाखाएं, उसमें आप जा सकते हो। तो आपका इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से आप फील्ड को चॉइस करो, ना कि लोग बोल रहे हैं, ना कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, समझो आपको फार्मेसी में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फार्मेसी में जा रहे हो, आपको मेडिकल में इंटरेस्ट नहीं है, मेडिकल जा रहे हो, तो आप भले आपने एडमिशन ले लिया लेकिन आप आगे जाके ग्रो नहीं कर पाओगे, आप ये सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि आपको डिग्री तो मिल जाएगी लेकिन उस डिग्री का यूज़ करके आपको जो बाद में आपका करियर बनाना है, आपका फ्यूचर बनाना है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा लैक कर जाओगे अगर आपको उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं है। अगर जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट IT में है तो आप IT चॉइस करो, आपको कंप्यूटर में जाओ। ऐसा नहीं है, इंटरेस्ट के सिवा कुछ भी नहीं है इस लाइफ में। ये बंदा इस फील्ड से जा रहा है, ये स्टडी काफ़ी अच्छी है तो मैं इससे जाऊँगा तो मेरे को ज़्यादा अर्निंग होगी, ऐसा नहीं है। कोई भी फील्ड छोटी नहीं, आज के ज़माने में देयर इज़ नो एनी फील्ड विच इज़ स्मॉल। अगर आप उस फील्ड में पूरा डेडिकेशन से अपनी तन मन धन भी लगा के अब प्रैक्टिस करोगे तो कोई भी फील्ड छोटा नहीं, एवरी फील्ड इज़ इक्वल। बस आपको उसके लिए इंटरेस्ट चाहिए और उस फील्ड को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके पास आपके दिमाग, आपका हार्डवर्क ये चाहिए। तो nobody will stop you from become a successful। ओके, सो आई होप मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो। अगर इस टॉपिक को अच्छा लगा तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।